मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी लड़की एबिगेल को बैले डांस करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर 6 लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। वो लोग एबिगेल की गाड़ी का पीछा करते हुए उसके घर में एंटर होते हैं। इसके बाद वो लोग एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। उनका काम था एबिगेल को अगवा करके घर से बाहर ले जाना, मगर तभी उसके फादर के आ जाने पर वो लोग पकड़े ही जाने वाले होते हैं। मगर वो लोग अपनी होशियारी दिखाते हुए आखिर में एबिगेल को अगवा करके उसे एक दूसरे मेंशन में लेकर आते हैं। यहाँ पर पहले से ही इन सब का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट उन सब का वेट कर रहा होता है। वो ये प्लान करता है कि वो एबिगेल को रिहा करने के बदले में उनसे $50 मिलियन की डिमांड करेगा और वो पैसे मिलने पर बाकी के 6 लोगों को अपने हिस्से $7 मिलियन मिलने वाले हैं, जिसके मिलने पर वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मगर तब तक के लिए उन सबको एबिगेल को इसी मेंशन में बांध कर रखना होगा और साथ में उसकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर रहेगी। फिर लैम्बर्ट उनसे कहता है कि यहाँ का एक रूल है और इस रूल के मुताबिक कोई भी अपना रियल नाम, रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा। सब एक दूसरे को नकली नाम से बुलाएंगे और लैम्बर्ट उन सब का एक एक नकली नाम रख देता है और उसके बाद उन सबके मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लेता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर पाए। और जाने से पहले उन सबको एक आखिरी इंस्ट्रक्शन देता है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसे अगवा किया है। उन लोगों के बार बार पूछने के बावजूद भी लैम्बर्ट उन्हें ये नहीं बताता कि एबिगेल आखिर में किसकी बेटी है। उन्हें बस इतना ही पता है कि एबिगेल के फादर एक मिलियनेयर है और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। लैम्बर्ट के जाने के बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और टाइम पास के लिए एक दूसरे की आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करते हैं। जोई लोगों को पहचानने में माहिर है, इसलिए वो एक एक करके सबके बारे में बताने लगती है। जोई फ्रैंक को एक डिटेक्टिव बताती है जो कि 100% सही है। फिर उसके सामने जो लड़की बैठी होती है उसका नाम सैमी है। वो एक हैकर है, लोगों के अकाउंट्स हैक करके उसे काफी पैसे मिलते हैं, मगर वो ये काम थ्रिल के लिए कर रही है। फिर एक आदमी जिसका नाम पीटर है उसे एक एनफोर्सर बताती है और फिर एक को ड्राइवर, क्योंकि उसकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है और उसका नाम डीन है। और आखिर में स्नाइपर रिकल्स, जिसे देखकर वो बोलती है कि तुम्हें देखकर तो साफ साफ लगता है कि तुम मिलिट्री वाले हो। सबके बारे में जोई बिल्कुल करेक्ट बोल देती है, मगर जब उसकी बारी आती है तब फ्रैंक उसे बताता है कि तुम भी तो मिलिट्री में थी, मगर ड्रग्स की एडिक्शन ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, जिस वजह से तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया और इसलिए तुम ये कैंडीज खाती हो। ये सुनकर जोई को गुस्सा आता है और वो सीधे एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों में बंधी पट्टी को खोल देती है। यानी उसने लैम्बर्ट की बात ना मानकर एक रूल तोड़ दिया है। एबिगेल इन सब से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तब जोई एबिगेल से प्रॉमिस करती है कि ना तुम मुझे नुकसान पहुंचाना और ना ही मैं तुम तक किसी तरह का नुकसान पहुंचने दूंगी। इन सारी बातों के दरमियान उन दोनों के बीच एक काफी अच्छी बॉन्ड बन जाती है। फिर जोई एबिगेल को बताती है कि मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक बेटा है। ये सुनकर एबिगेल को बहुत खुशी होती है और वो बताती है कि जरूर आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, मगर मेरे फादर थोड़े अजीब है। वो बहुत गुस्से वाले हैं और मेरे साथ काफी रूड बिहेव करते हैं। वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए एक पैसा भी खर्च करेंगे, इसलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। फिर जब जोई रूम से बाहर जाने लगती है तब एबिगेल जोई को बताती है कि आज रात को कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जोई को एबिगेल की बातें समझ नहीं आती और बाहर आकर वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि एबिगेल के फादर कोई बहुत बड़ा और खतरनाक आदमी है। वो बताती है कि हमें आखिर इस बारे में पता होना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को अगवा कर लिया है। फ्रैंक को उसकी बातें बिल्कुल सही लगती है और वो सीधे इस बात का पता लगाने के लिए एबिगेल के रूम में जाकर उसे डरा धमकाकर उसके फादर का नाम पूछने लगता है। और जैसे ही वो उसका नाम सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत बड़े गैंगस्टर क्रिस्टोफ लजार की बेटी को अगवा कर लिया है। फ्रैंक ये बात सबको बता देता है, जिसके बाद सब ये सुनकर शॉक रह जाते हैं। फ्रैंक उन सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे एक बार उसके साथ और 3 ऑफिसर्स ने क्रिस्टोफ लजार के खिलाफ काम किया था और उसके बाद ही उन तीनों ऑफिसर्स को लाइफ थ्रेट्स आना शुरू हो गया। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया। उस रूम के आगे 24/7 सिक्योरिटी थी और रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और एक दरवाजा। विंडो से अंदर घुसना
तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, मगर फिर भी जब सुबह को रूम का दरवाजा खोला गया तो अंदर उन तीनों ऑफिसर्स की डेड बॉडी मिली। इस स्टोरी को सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और वो सब बहुत डरने लगते हैं, मगर ड्राइवर दीन उन सब की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उसकी थोड़ी देर बाद दीन घर के बेसमेंट में जाता है और तभी हम देखते हैं कि किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सैमी सुन लेती है और वो उसे देखने जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तब वो देखती है कि किसी ने दीन का गला काट दिया है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वापस आकर सबको बताती है कि हम पर अटैक होना शुरू हो चुका है। ये सुनकर स्नाइपर रिकल्स कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो और फ्रैंक जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तभी पूरे घर का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। घर की दरवाजे और खिड़कियों में मेटल सील्स आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये लोग इस घर में कैद हो गए हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें अब एहसास हो गया है कि यहाँ पर कोई तो खूनी है जो उन्हें जल्द ही मारने वाले हैं, इसलिए वो सब अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जोई एबिगेल से पूछने के लिए जाती है कि क्या तुम्हें इन सभी अटैक्स के बारे में कुछ पता है। तब एबिगेल जोई को बताती है कि असल में फ्रैंक मेरे फादर का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तब उसने मुझे डराया धमकाया ताकि मैं किसी को भी इस बारे में ना बताऊं। ये सुनकर जोई को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो जाकर इस बारे में सबको बताती, वो देखती है कि स्नाइपर रिकल्स की भी मौत हो चुकी है। उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसका पूरा फेस किसी ने खराब कर दिया है। जोई ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस आकर फ्रैंक को गन पॉइंट में लेकर उसे मारने के लिए तैयार होती है। तब फ्रैंक उसे समझाता है कि एबिगेल वो छोटी सी बच्ची हमारे साथ गेम खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, मगर जोई उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। इस बात पर लड़ते हुए वो लोग कब एबिगेल के रूम में आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। एबिगेल उन्हें लड़ते हुए देखने लगती है और साथ ही अपने हाथ से हथकड़ियां भी खोलने लगती है और अगले ही पल में वो एक डरावनी वैम्पायर में बदल जाती है। उसे देखकर वो सब डर जाते हैं। तभी फ्रैंक उसे गोली मारता है, लेकिन एबिगेल कुछ ही पल में खुद को हील कर लेती है। ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं और बाहर आकर एबिगेल को उसके रूम में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखने के बाद उन्हें बहुत सारी बातें समझ आने लगती है कि एबिगेल के फादर भी असल में एक वैम्पायर है और इसीलिए सब उनसे डरते हैं और अब तक जितने लोगों की मौत यहाँ पर हुई है उन सबको एबिगेल नहीं मारा है, इसीलिए अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें एबिगेल को मारना होगा। सभी मिलकर एबिगेल को मारने के लिए शार्प वेपन्स बनाने लगते हैं, पर जोई उन सब का साथ ना देते हुए कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एबिगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए, मगर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं मानते और एबिगेल की रूम को खोल देते हैं। रूम को खोलते ही वो लोग देखते हैं कि एबिगेल स्नाइपर रिकल्स की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही है। तभी सैमी उसके ऊपर पीछे से अटैक करती है, मगर एबिगेल उन सब के ऊपर भारी पड़ जाती है और वो उन सबको मारने लगती है। एबिगेल के ऊपर गॉड की पावर्स का भी कोई असर नहीं होता और वो सभी लोग किसी तरह से खुद की जान बचाते हुए एबिगेल के रूम से बाहर निकलते हैं। बाहर जोई उन्हें ये एडवाइस देती है कि हमें एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने उसे उसी से बेहोश किया था। जोई की बात मानकर सभी एबिगेल को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। काफी कोशिश करने के बाद आखिर में उनके ग्रुप का एक आदमी पीटर एबिगेल को पीछे से पकड़ने में कामयाब हो जाता है और तभी जोई आकर उसे इंजेक्शन लगा देती है। इस दौरान एबिगेल सैमी के हाथ में अटैक कर देती है, जिसके बाद सबको ये डर लगने लगता है कि कहीं सैमी भी वैम्पायर ना बन जाए। इसके बाद एबिगेल को जब होश आता है तब वो खुद को एक जेल में पाती है। सभी लोग एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, और उसी वक्त हमें एक और मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि असल में इन्होंने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन्हें पकड़ा है। ये सब कुछ एबिगेल की ही प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल का ही आदमी है। दिखने में तो एबिगेल एक छोटी सी बच्ची है, मगर वो इस दुनिया में हजारों सालों से रह रही है। एबिगेल उन्हें बताती है कि तुम सब लोग यहाँ पर इसलिए कैद हो क्योंकि तुम सबने मेरे फादर को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुँचाया है, जैसे कि सैमी ने उनका अकाउंट हैक करके उनके बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे। फ्रैंक ने उसके फादर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था। जोई जो एक मिलिट्री डॉक्टर थी, उसने ड्रग्स के नशे में आकर एबिगेल के फादर का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर को बहुत परेशानी हुई। उसकी बातें सुनने के बाद जोई एबिगेल से कहती है कि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे फादर अब तुमसे प्यार नहीं करते। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो
उन्हें इम्प्रेस करने की, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से बाहर जाने का डिसीजन लेते हैं और फ्रैंक को एबिगेल के ऊपर नजर रखने का काम देकर वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। उन सबके यहाँ से जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प करो और बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको मार डालूंगी। तभी इसी दौरान फ्रैंक एबिगेल से इस मेंशन से बाहर जाने का रास्ता भी पूछ लेता है। तब एबिगेल बताती है कि इस मेंशन की लाइब्रेरी में एक बुक है जिसमें प्रेस करते ही यहाँ के सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल से की हुई डील तोड़ देता है और अपनी बाकी के मेंबर्स को यहाँ की एग्जिट बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी देखते ही देखते एबिगेल अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकलती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। एबिगेल फ्रैंक को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जोई आकर एक हैमर से विंडो तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी विंडो से आई हुई सनलाइट एबिगेल की एक हाथ को जला देती है। एबिगेल को बहुत दर्द होने लगता है और वो एक अंधेरी जगह पर चली जाती है। थोड़े वक्त के लिए वो लोग एबिगेल से फ्री हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा सनलाइट है, मगर रात होने पर एबिगेल की पावर्स फिर से बढ़ जाती है। इसके बाद वो सभी दो ग्रुप में डिवाइड होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान एबिगेल सैमी का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है। एबिगेल अपनी पावर्स का यूज करके सैमी को भी एक वैम्पायर बना देती है और उसे अपने ही साथी को मारने का ऑर्डर देती है। इसके बाद सैमी ऐसा ही करती है और जोई दूर से ये सब देख रही होती है। इसके बाद जोई एक मिरर के जरिए सैमी के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है और जैसे ही उस पर सनलाइट गिरती है, सैमी जो अब एक वैम्पायर बन चुकी है वो सनलाइट के गिरते ही एक बॉम्ब की तरह फटकर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब आखिर में सिर्फ फ्रैंक और जोई ही जिंदा है। इसके बाद फ्रैंक एबिगेल की बताई हुई लाइब्रेरी की बुक का बटन दबाता है, जिसके बाद एक दरवाजा खुलता है। जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर देखता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर एक कंट्रोल रूम है जहाँ पर लैम्बर्ट बैठा है। फ्रैंक लैम्बर्ट को देखते ही उसे गोली मार देता है, मगर थोड़ी देर बाद ही लैम्बर्ट ठीक हो जाता है, यानी लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। वो फ्रैंक को बताता है कि आज से 2 साल पहले ही उसे एक वैम्पायर बना दिया गया था और तब से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। लैम्बर्ट हर ऐसे आदमी को एबिगेल के लिए पकड़ के लाता है जिसने एबिगेल के फादर का किसी तरह से नुकसान किया हो, जिसके बाद एबिगेल इसी मेंशन के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें मार कर अपने आप को सेटिस्फाई करती है। मगर अब लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ये सब करते करते थक चुका है, इसलिए अब वो एबिगेल से छुटकारा पाना चाहता है, जिसके लिए उसे फ्रैंक की हेल्प चाहिए। इसके लिए लैम्बर्ट एक प्लान बनाता है। वो पहले फ्रैंक को मारकर उसे एक वैम्पायर बनाएगा और फिर वो दोनों मिलकर एबिगेल को मार डालेंगे और उसके बाद एबिगेल के फादर क्रिस्टोफ लजार को मारेंगे, जिसके बाद वो दोनों उनकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। फ्रैंक को मरने से अच्छा लैम्बर्ट का ऑफर पसंद आता है, जिसके बाद लैम्बर्ट उसे काट लेता है और फिर उसे अपना खून पिलाकर उसे एक वैम्पायर में बदल देता है। वैम्पायर बनते ही फ्रैंक लैम्बर्ट को ही स्टैब करके मार डालता है। इससे हमें पता चलता है कि फ्रैंक के मन में लालच आ चुका है क्योंकि वो एबिगेल की फादर की सारी प्रॉपर्टी अकेले ही हड़पना चाहता है। वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक ये फील करता है कि अब वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और उसकी बॉडी में जितने भी घाव है वो सब हील हो चुका है। इससे पहले कि वो एबिगेल को मारता, एबिगेल डांस करते हुए खुद उसके पास आ जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और अब एबिगेल को फ्रैंक के साथ फाइट करने में काफी मुश्किल होती है क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं, जिससे अब ये यकीन हो चुका है कि अब वो भी जिंदा नहीं बचने वाली है, इसलिए वो आखिरी बार अपने बेटे को कॉल करने के लिए भागती है। जब वो फोन लगा रही होती है तभी फ्रैंक पीछे से उस पर अटैक कर देता है। फ्रैंक उसे बहुत मारता है और आखिर में उसे काट लेता है, जिसके बाद अब जोई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एबिगेल जोई के पास आती है और वो उसके साथ डील करती है फ्रैंक को मारने के लिए, जैसे फ्रैंक ने लैम्बर्ट के साथ की थी एबिगेल को मारने के लिए। मगर जोई को फ्रैंक ने काटा था, इसलिए वो जोई को कंट्रोल कर सकता है। फ्रैंक उसे कंट्रोल करके एबिगेल को मारने के लिए कहता है और तब जोई उसकी तरफ आगे बढ़ती है, मगर तभी जोई पीछे मुड़कर एक वेपन के जरिए उस पर ही स्टैब करके उसे मार देती है। अब आखिर में मरने की बारी जोई की है, मगर एबिगेल उसे नहीं मारती क्योंकि शुरुआत से ही जोई ने एबिगेल के साथ अच्छा बिहेव किया था और इसी वजह से उसकी जोई के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। एबिगेल जोई से कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें फ्रैंक
फ्रैंक ने कहा है जो अब मर चुका है, इसलिए जब तुम्हारे घाव हील होंगे तब तुम फिर से पहले की तरह इंसान बन जाओगे। जोई ये सुनकर बहुत खुश होती है, मगर तभी वहाँ पर एबिगेल के फादर आ जाते हैं। वो जोई पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एबिगेल उसे रोक लेती है और कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आप इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब उसके फादर एबिगेल की बात मान लेते हैं और जोई से कहता है कि इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जोई वहाँ से निकल जाती है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।